हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो भाई काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कर लिए। ठीक है, हमने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, कैश बुक कर लिया, जीएसटी चैप्टर भी कर लिया, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी कर लिया। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर ये बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें एक बेसिक सा रूल है और ये बेसिक सा जो रूल है ना, यही आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन बड़े आराम से होने वाले हैं। तो मैं आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट कह लो या रूल्स कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, ये आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद ट्रायल बैलेंस आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, आपको ये समझना है कि एसेट्स, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो भी अकाउंट्स गिवन है ना, तो जो भी आपको अकाउंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेट का अकाउंट है, कौन सा अपना लायबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है, कौन सा अपना एक्सपेंस का अकाउंट है, ठीक है, और कौन सा अपना इनकम या गेन का अकाउंट है। ठीक है, इनकम का या गेन का अकाउंट है। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको आपने डेबिट कॉलम में लिखना है। ठीक है, इन सबको आपने डेबिट कॉलम में लिखना है। जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, इन सबको आपने क्रेडिट कॉलम में लिखना है। ठीक है, अब आपको एक रूल याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल याद होगा नॉमिनल अकाउंट वाला। तो जितने भी खर्चे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जितनी भी इनकम होती है, इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये ही रूल्स हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स या कुछ कंफ्यूज करने वाली चीजें जो हमें गिवन होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या करें। ठीक है, तो जैसे अपने पास एक आता है कैपिटल। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी नेचर होता है। तो कैपिटल का अकाउंट अगर आपके सामने आ गया तो वो लाइबिलिटी नेचर है। तो कैपिटल को कहां करेंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट कॉलम में इसको लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली कभी आता है ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स में हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स को आपको ये समझना है, अगर आप इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे हो, मान लो कोई ऐसा अकाउंट आ रहा है कि हम कंफ्यूज ही हो गए, भाई इसको किसी कैटेगरी में डाल ही नहीं पा रहे, तब आप क्या करोगे, आप ये सोचो कि जर्नल करते टाइम, जर्नल एंट्री लिखते टाइम ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता था, डेबिट या क्रेडिट। जितनी भी ड्राइंग्स की यूजुअल जो कॉमन जर्नल एंट्री होती है, जो जनरल एंट्री होती थी, जनरल मतलब जो कॉमनली हम यूज करते हैं, उसमें ड्राइंग्स क्या होता था, डेबिट या क्रेडिट। तो ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होता था, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होता था। तो इसको भी फिर डेबिट के कॉलम में लिख दो। अगर आप नेचर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आप सोचो जर्नल एंट्री करते टाइम उसको हम डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे, ऐसे करो। ठीक है, जैसे अपने पास एक और एग्जांपल आ गया, परचेजेस। परचेजेस को हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी में पुट करना चाहें तो वैसे एक्सपेंस में डालेंगे। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा कि परचेजेस को मैं एक्सपेंस में डालूं या किस में डालूं, तो आप जर्नल में परचेजेस को क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते टाइम परचेजेस अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मोस्टली या कॉमनली हमेशा ही डेबिट होता है। तो यहां पर भी इसको हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, परचेजेस रिटर्न को क्या करें। ठीक है, परचेजेस रिटर्न को क्या करें, तो परचेजेस हमेशा डेबिट होता था, तो परचेजेस रिटर्न जर्नल में क्या होता था, हमेशा ही क्रेडिट होता था। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस में भी इसको क्रेडिट कॉलम में लिख देना। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेल्स आता है। सेल्स वैसे तो इनकम है, फायदे की बात है, तो सेल्स होगा तो क्रेडिट। ठीक है, लेकिन जर्नल में भी आप याद रखो, टू सेल्स नहीं लिखते, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री में। तो सिमिलरली सेल्स क्रेडिट में जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न का क्या करें, अगर कोई आपसे पूछे कि सेल्स रिटर्न को कहां डालेंगे, तो सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या होता था, हमेशा डेबिट होता था, क्योंकि सेल्स का उल्टा काम है ना, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो इसको ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में ही डालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ कुछ बुक्स में या कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बुक डेट्स। तो बुक डेट्स कुछ नहीं होता भाई, बुक डेट्स का मीनिंग क्या होता है, डेटर्स। ठीक है, बुक डेट्स का मीनिंग क्या होता है, डेटर्स। तो डेटर्स क्या होता है, एसेट होते हैं, तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यानी कि डेटर को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हमारे को कभी कभी एक डाउट आ जाता है कि हमारे पास जैसे क्या लिखा है, रेंट लिखा है, तो रेंट को, रेंट लिखा है या एक मान लो कमीशन लिखा है या इंटरेस्ट लिखा है, तो ये वो टर्म्स है जिसमें हमें ये नहीं समझ आता कि रेंट हम पे कर रहे हैं या रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, कमीशन हम पे कर रहे हैं या कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेंस भी हो सकता है, ये इनकम भी हो सकता है, क्योंकि रेंट रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा, रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमें समझ नहीं आता कि डेबिट करें या क्रेडिट करें। ठीक है, तो यहां पर आप एज्यूम क्या करोगे, एजम्पशन क्या चलती है
कि ये जो भी चीजें हैं जो साइलेंट है, जो दोनों हो सकती हैं, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, इनको आपने एक्सपेंस ही एज्यूम करना है, ठीक है, इनको आपने एक्सपेंस ही एज्यूम करना है। रेंट को, कमीशन को, इंटरेस्ट को, या कोई भी और आइटम ऐसी हो जो दोनों बन सकती है, आपने इनको यही मान के चलना है कि ये रेंट पेड है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा ये पेड है, कमीशन कुछ नहीं लिखा ये पेड है, इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा ये पे कर रहे हैं, ये खर्च है, ठीक है। तो इनकम के लिए क्या होगा, इनकम में वो स्पेसिफाई करेगा इनकम में। तो इनकम अगर होता तो ये कैसे लिखता, रेंट रिसीव्ड, वो वर्ड लिखेगा रेंट रिसीव्ड, या फिर वो कैसे लिखेगा, और कैसे लिख सकता है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा, रेंट और ब्रैकेट में लिख देगा सीआर, ब्रैकेट में लिख देगा सीआर, सीआर मतलब इसको क्रेडिट साइड में डालो। अगर वो लिखेगा रेंट, ब्रैकेट में लिखेगा डीआर, चाहे कोई भी अकाउंट हो, यहाँ पे रेंट की जगह कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट में डीआर है मतलब डेबिट साइड के कॉलम में लिखो, सीआर है मतलब क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखो, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो एक आध मेरे को और माइंड में आ रहा है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें गिवन होता है एक और, बैंक के साथ, बैंक अगर लिखा खाली, बैंक क्या होता है, एसेट, आपने इसको करना है डेबिट, लेकिन कभी कभी वो लिखेगा बैंक के ब्रैकेट में सीआर, तो आप अब कंफ्यूज हो सकते हो, भाई हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बैंक तो हमेशा एसेट होता है, तो ये सीआर क्यों है, क्रेडिट में क्यों है। तो क्रेडिट में ये इसलिए क्योंकि ये हो सकता है ओवरड्राफ्ट हो हमारा, ठीक है। तो आपने दिमाग नहीं लगाना ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम, अगर उसने लिख दिया सीआर तो इसको क्रेडिट साइड पे ही लिख के आना, उस टाइम मीनिंग नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, टोटल आपका मैच हो जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सीआर हुआ तो क्रेडिट में ही लिख देना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और मेन क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर में आते हैं, जो हमें फंसा देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको डेबिट में डालें या क्रेडिट में डालें, ठीक है। तो मैं वो वाले सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, ठीक है। तो अगेन हम ट्रायल बैलेंस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है किसका नेचर क्या है और अकॉर्डिंगली उसको डेबिट और क्रेडिट कॉलम में प्लेस करना है और फिर सीधा ऐड करना है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन देखो, काफ़ी सारे अकाउंट्स गिवन है, सीधा इसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं और इनके जो अमाउंट्स हैं उनको पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो जो अपना ट्रायल बैलेंस है इसका फॉर्मेट गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मेट में आपको क्या लिखना होता है, एज ऑन लैंग्वेज लिखना, तो ये लैंग्वेज के ना नंबर होते हैं, इसको भूलना नहीं, तो एज ऑन वर्ड जरूर लिख के आना। फिर हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एलएफ का कॉलम खाली जाएगा, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट और अमाउंट, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब कैपिटल है, कैपिटल मैं बार बार ही बता चुका हूँ भाई, लाइबिलिटी नेचर है, क्रेडिट साइड पे जाएगा 2,25,000, ठीक है। तो बिगनिंग में कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, ठीक है। अगर आपको बिगनिंग में कॉन्सेप्ट नहीं मिला तो पहला वीडियो देखो भाई, पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डीपली समझाया, तो वहाँ से आपको ज़रूर देखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट है तो डेबिट में जाएगा 6400। मोटर कार एसेट है, डेबिट में जाएगा 62,500। बिल्डिंग भी एसेट है, डेबिट में जाएगा 1,75,000, ठीक है, 1,75,000। डेटर्स भी एसेट है, डेबिट में जाएंगे 38,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है 25,000। बैड डेट्स नुकसान हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल, नुकसान हमेशा डेबिट 1,250। स्टॉक आपका ओपनिंग है, ओपनिंग वर्ड से इतना कंफ्यूज नहीं ना, खाली स्टॉक होगा तो भी सेम है, एसेट है, डेबिट होगा, ठीक है। तो स्टॉक गिवन है 34,600, ठीक है, 34,600। परचेजेस खर्चा है, डेबिट होगा 54,750, खर्चा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनपुट वाले डेबिट, आउटपुट वाले क्रेडिट, तो कोई भी जीएसटी हो, आई हो, सी हो, एस हो, कुछ भी हो, इनपुट वाले डेबिट 3,000 डेबिट में, आउटपुट वाला हो जाएगा क्रेडिट 1,500 रुपये की आउटपुट गिवन है क्रेडिट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद गिवन है सेल्स, सेल्स फायदा है, फायदे की चीज़ है क्रेडिट 154,500, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर अपने पास गिवन है बैंक, बैंक के साथ ब्रैकेट में लिखे सीआर बैलेंस, सीआर मतलब क्रेडिट और क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो एसेट का अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो अब एक लाइबिलिटी बन चुकी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस, आपके अकाउंट में नेगेटिव अमाउंट पड़े, ठीक है, नेगेटिव है, तो 28,500 क्रेडिट में लिखो, ठीक है। मोटा मोटा मीनिंग समझ आए ना समझ आए, यहाँ सीआर लिखा है ना, तो अमाउंट सीआर वाले कॉलम में लिख देना। परचेजेस रिटर्न को क्या करेंगे भाई, अब इसका मैं नेचर नहीं आइडेंटिफाई कर रहा, मतलब कर नहीं पा रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं,
तो परचेजेस रिटर्न जर्नल में क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। परचेजेस रिटर्न जर्नल में हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर भी हम इसको क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। तो 1250 हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। कमीशन ब्रैकेट में CR, तो इसको आप क्रेडिट साइड पे लिख दो 3750, ठीक है। सेल्स रिटर्न में अगेन कंफ्यूजन हो जाती है, तो सेल्स रिटर्न को जर्नल में क्या करते थे, हमेशा डेबिट करते थे, तो यहाँ पर भी इसको क्या करो, डेबिट करो। आपको जब भी नहीं समझ आए ना तो जर्नल एंट्री सोचो, जर्नल में क्या करते थे, तो जर्नल में मोस्टली सेल्स रिटर्न डेबिट होता था, तो यहाँ पर भी हम इसको डेबिट करेंगे। तो 2000 रुपये डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट भी डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है, तो 2500 का ऐड गिवन है एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट अकाउंट गिवन है, ब्रैकेट में डेबिट लिखा है, तो डेबिट लिखा है तो डेबिट में ही लिख दो 1180। अगर खाली इंटरेस्ट होता, डेबिट ना लिखता, तब भी आपने इसको डेबिट में ही डालना था, क्योंकि हम एजम्पशन यही रखते हैं कि खर्चा है। इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन की एजम्पशन यही होती है कि खर्चा है, तो डेबिट में ही डलता तब भी। तो ये इसने स्पेसिफाई कर दिया तो और अच्छा। फिर कैश बैलेंस एसेट है, डेबिट में 6500। उसके बाद इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये भी खर्चा है, तो डेबिट में 12500। सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना खर्चा है, डेबिट 4820। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट वाला GST कोई भी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में लिखना 1500, ठीक है। बस यही करना था। अब आपको टोटल करना है, तो दोनों साइड को आप ऐड कर दो। देखो आपको काफ़ी बड़ा ट्रायल बैलेंस गिवन है अब इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कॉपी में एक बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ट्रायल बैलेंस मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आपको कॉपी पे बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है और कॉलम वाइज ऐड करना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसको ऐड करने में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसमें एक मेरी बात सुन लो, छोटी सी एक बात मान लोगे ना तो हेल्प हो जाएगी ऐड करने में। कोशिश करो आप इसको सिमेट्रिकली लिखो। सिमेट्रिकली मतलब यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस, देखो सबके जीरोस के नीचे सबके जीरोस आने चाहिए, ठीक है। टेंस प्लेस के नीचे सबकी टेंस की प्लेस आनी चाहिए, हंड्रेड्स के नीचे सबकी हंड्रेड्स की प्लेस आनी चाहिए, ताकि हम ऐड यहीं पे कर पाए। पीछे जाकर कॉपी के एंड में रफ में जाकर नहीं लिखने सारे नंबर्स दोबारा, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता पेपर में, यहीं पर ऐड करो। जैसे 0 0 0 0 0, तो यहाँ आंसर लिखो। फिर इसका 0 0 ऐड करा, ये 5 5 10, ये 0 लिखा, यहाँ कैरी करा दो। फिर 4 + 1 5 + 5 10, ऐसे करके ऐड करो, ठीक है। सेम ऐसा क्रेडिट साइड पे भी सेम, तो लिखो तरीके से ताकि आप ऐड कर पाओ, वरना तो ऐड ही नहीं हो पाएगा और मार्क्स कट जाएंगे, टोटल ही नहीं मैच होगा, ठीक है। तो अपना जो टोटल आ रहा है इस क्वेश्चन का, दोनों साइड का सेम ही आ रहा है, 4,41,000, ठीक है। 4,41,000, तो टोटल मैच कर गया, तो इसका मतलब हमने सही से सॉल्व करा है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स गिवन है, काफ़ी डिटेल्स गिवन है, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे को समझने को मिलेगी, तो इसका सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले कैपिटल लाइबिलिटी नेचर है, तो क्रेडिट में जाएगा 75 लाख, ठीक है। 75 लाख का गिवन है। प्लांट एसेट है तो डेबिट में जाएगा 15 लाख का गिवन है, ठीक है, तो डेबिट में लिख दिया। कैश इन हैंड भी एसेट है, डेबिट में लिख देंगे 2500। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि इनकम है, रिसीव मतलब मिली है तो इनकम ही होगी, तो 1,75,000, ठीक है, तो ये यहाँ लिख देंगे। डिस्काउंट डेबिट मतलब सीधा खुद ही कह रहे हैं वो डेबिट में लिखो, तो ये अपने पास कितना है 55,000, तो ये यहाँ लिख देंगे 55,000। परचेजेस रिटर्न मैंने आपको बताया, इसको जर्नल में क्या करते थे, क्रेडिट करते थे जर्नल में, तो यहाँ पर भी इसको क्रेडिट कर दोगे तो ये कितना आएगा 50,000 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 50,000 आएगा, तो क्रेडिट में लिख दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट में जाएगा 30,000, ठीक है, जितना गिवन है उतना लिख देंगे। रिपेयरिंग चार्जेस खर्चा है तो डेबिट में जाएगा, ये कितने 1,25,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस भी खर्चा है, ये डेबिट में जाएगा 3 लाख रुपीज़। फिर वेजेस भी खर्चा है, ये भी अपना डेबिट में जाएगा 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर अपने लिए एसेट है, एसेट भी डेबिट में जाएगा 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। फिर हमारे पास आगे भी बहुत सारे अकाउंट्स है, वो करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट है अपने पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को जर्नल में क्या करते थे भाई, डेबिट करते थे, जर्नल में डेबिट करते थे, तो यहाँ पर भी डेबिट कर दो, तो 90,000 ये भी डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास है लोन एडवांस्ड, ठीक है। देखो इसमें ना गलती हो जाती है, लोन पढ़ के ना हर कोई इसको लाइबिलिटी समझ लेता है। लोन एडवांस्ड का मतलब है हमने किसी और को लोन दिया, ठीक है, हमने किसी और को पैसे दे दिए उधार पे,
तो ये जो लोन एडवांस है मतलब वो बंदे के सर पे कर्जा है, हमारे सर पे कर्जा नहीं है, सामने वाले के ऊपर कर्जा है। तो ये क्या है, हमारे लिए एसेट है। लोन एडवांस मतलब हमने किसी को उधार दिए, तो ये अपने लिए एसेट है। तो एसेट है तो डेबिट होगा, तो 6 लाख इसका भी डेबिट में लिख दो, एसेट है ना इसलिए डेबिट में। ऑफिस सैलरीज खर्चा ये भी डेबिट में लिख दो, 6,25,000। ठीक है भाई, सारी एंट्रीज देखा जाए तो डेबिट में ही आई जा रही है, क्रेडिट में तो एंट्री ही नहीं करी अभी तक। ठीक है, फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट है, ये भी डेबिट में आएगा, 7,50,000। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक एसेट है, ये भी डेबिट में आएगा, 12,50,000। कैश एट बैंक भी एसेट है, ये भी अपना डेबिट में आएगा, 5,75,000। ठीक है, फिर अपने पास है रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये खर्चा है, खर्चे भी डेबिट में आते हैं, 30,000 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल। फिर डिस्काउंट ब्रैकेट में सीआर, सीआर मतलब क्रेडिट, तो इसको कह रहे हैं क्रेडिट में डालो, तो वैसे ये डिस्काउंट रिसीव्ड है बट ये कह रहे हैं क्रेडिट में डालो, तो हम इसको क्रेडिट में ही डालेंगे, हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे। और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट में ही डलता है वैसे। ठीक है, तो इसने बोला, हमने फटाफट लिखा। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, ये भी क्रेडिट में जाएगा, 2,50,000। फिर है सेल्स, सेल्स इनकम है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो सेल्स फायदा है तो ये भी क्रेडिट में जाएगा, 62,50,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में अमाउंट्स बहुत ज़्यादा है, बड़ी अमाउंट्स हैं। ठीक है, तो बुक डेट्स, बुक डेट्स मैंने आपको बताया हमेशा, बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो एसेट क्या होती है, डेबिट होती है, तो 15 लाख यहाँ डेबिट में लिख दो। फिर आया रेंट, खाली रेंट खर्चा मान के चलेंगे, रेंट डेबिट में लिखेंगे, फिर खर्चा है तो डेबिट, 62,500। उसके बाद है परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस क्या है, खर्चा है, तो खर्चे हमेशा डेबिट। ठीक है, तो डेबिट है, कितना अमाउंट है, 48 लाख। परचेजेस खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट, 48 लाख रुपीस। कैरेज एंड फ्रेट खर्चा है, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, 75,000 डेबिट। कैरेज एंड फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। डिलीवरी वैन हमारी एसेट है, एसेट क्या होगी, डेबिट, 5 लाख डेबिट। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा है, ये भी डेबिट होगा 50,000 से। फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में हम कंफ्यूज हो सकते हैं भाई, ड्राइंग्स क्या होगा। ड्राइंग्स आप सोचो जरा, ये है जर्नल में क्या होता है, इसका मैं जैसे नेचर आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है। जर्नल में ड्राइंग्स आप देखो हमेशा डेबिट नहीं होता था, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ये हमेशा डेबिट होता था, तो यहाँ पर भी डेबिट डाल देंगे, तो 6 लाख डेबिट में। ठीक है, 6 लाख डेबिट में। और इसके बाद हमने करना है टोटल। ठीक है, तो टोटल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, एक छोटी सी दिक्कत आने वाली है, और वो दिक्कत ये होगी कि देखो एक तो हमारा ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा बन गया। अब आप देखो, हमारा रूल कहता है कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आना चाहिए सेम, एग्जैक्टली सेम। तो जब आप टोटल करोगे ना, तो आपकी इसका जैसे हमने एकदम सही सॉल्व करा ना, हमने इसको बिल्कुल सही सॉल्व करा है, सही लिखा है, फिर भी एक दिक्कत आ जाएगी कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है ना वो ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड का टोटल जो है वो कम आएगा। ठीक है, सही सॉल्व करने के बावजूद, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो होगा क्या, पहले मैं जैसे क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा ना, तो मेरा क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा, ये सारी आइटम्स ऐड करने पर, ठीक है, मैं लिखता हूँ जरा। ठीक है, तो मेरा जो टोटल आएगा वो आएगा 1,43 लाख। ठीक है, 1,43 लाख, तो 143,00 और फिर 3 जीरो है, 000, तो 1,43 लाख। तो आइडियली डेबिट साइड का टोटल भी यही आना चाहिए। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,41,10,000। तो ये आना तो 1,43 लाख चाहिए। तो हमारा रूल तो वही रहेगा, रूल नहीं चेंज होगा भाई, दोनों साइड का टोटल आपने सेम ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 1,43 लाख रख रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड का टोटल तो सेम ही आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे एक मिसिंग फिगर है, और वो मिसिंग फिगर क्या होगी, हमारी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होगी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, अकाउंट का नाम क्या आएगा, अकाउंट का नाम आएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस वर्ड का मीनिंग जो होता है ना इंग्लिश में, वही मीनिंग है अकाउंट्स में। सस्पेंस का मतलब है मुझे खुद ही नहीं पता यहाँ फर्क क्यों आ रहा है। ठीक है, मैंने एकदम सही सॉल्व करा, ठीक है, मैंने एकदम सही से सॉल्व करा, जो डेबिट में जाना था डेबिट में भेजा, जो क्रेडिट में जाना था क्रेडिट में भेजा, तो उसके बावजूद मेरा अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका रीजन हमें खुद भी नहीं पता। तो हमें जो खुद भी नहीं पता तो वो कहाँ डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में। और ये आएगा कैसे, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, तो 1,43 लाख में से डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है 1,41,10,000, उसको सब्ट्रैक्ट करा, तो 1,43 लाख में से माइनस करा है 1,41,10,000 रुपीज। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,90,000, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा
क्योंकि ये लिखने के बाद मेरा टोटल सेम हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया, क्योंकि डेबिट में लिखा है ना, डेबिट में लिखा है मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट कॉलम में लिखा है। तो ये आ जाएगा 190 और यही हमारा आंसर था। और ट्रायल बैलेंस का टोटल भी हमारा मैच हो गया। तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। और कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी चैप्टर को टीएस अग्रवाल बुक से नेक्स्ट वीडियो में।